हम कहते तो हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जब इसको मानने की बात आती है, जब इसको अपने जीवन में उतारने की बात आती है, तब हम लोग इसको कभी भी नहीं मानते, कभी भी नहीं अपने जीवन में उतारते। अगर 1% भी इसको मानते, तो आज एंजल चकमा की जिस तरह से 6 गुंडों ने, नशेड़ियों ने दारू पी करके नशे की हालत में इतनी दर्दनाक तरीके से मार के उसकी हत्या कर दी, ये कतई नहीं होता। साथियों, मात्र थोड़ा-सा नाम अलग होने से और थोड़ा-सा चेहरा अलग होने के कारण आज एंजल चकमा को अपने ही देश में अपना जान गँवाना पड़ा, और वो भी ये प्रूव करने के लिए कि ये देश उनका है, वो भी इस देश के हैं। एंजल चकमा, जो कि त्रिपुरा का रहने वाला था, अपने भाई के साथ उम, उत्तराखंड पढ़ने आया था। देहरादून में जब वो अपने कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए बाज़ार गया था, तो 6 बदमाशों ने पहले तो उन्हें अलग-अलग नामों से पुकार के, बुला करके, छेड़ करके, जैसे कि चाइनीज़, चीनी, मोमोज़, नेपाली और भी अलग-अलग नामों से उनको बुला-बुला करके परेशान किया, उनके साथ झगड़ा किया। जब एंजल चकमा और उसका भाई इस चीज़ का विरोध करने लगे, तो कहा-सुनी में बात इतनी बढ़ गई कि ये 6 बदमाश चाकू निकाल करके और अपने हाथ में पहने कड़े से और अलग-अलग हथियारों से एंजल चकमा को मार के हत्या कर देते हैं। सोचिए साथियों, एंजल चकमा का दोष कसूर सिर्फ़ इतना था कि उसका नाम थोड़ा-सा अलग था। जैसे कि हमारे अ, भारत के अलग-अलग स्टेट्स के जैसा नहीं था, और वो दिखने में थोड़े-से अलग थे। आज जो सेवन सिस्टर्स की बात हम लोग करते हैं, जब बांग्लादेश का एक युवा नेता कह रहा था कि हम लोग सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे और अपने बांग्लादेश में उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, तब तो हमारा खून बहुत ज़्यादा खौल रहा था। हम लोग हर कोई बांग्लादेश के ऊपर विरोध कर रहे थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट में अपना गुस्सा प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब सेवन सिस्टर्स को अलग हम लोग नहीं मानते, तो फिर वहाँ के लोगों को अलग क्यों मानते हैं? सेवन सिस्टर्स यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, और साथ में इसमें वन ब्रदर इंक्लूड किया जाता है जिसको सिक्किम को कहते हैं। ये स्टेट्स भारत के वो हिस्से हैं जहाँ पे नेचुरली जो खूबसूरती है वो भारत का सबसे बढ़िया जगहों में से एक चुना जाता है। और यहाँ के लोग ना सिर्फ भारत के फ्रीडम के लिए लड़े हैं अंग्रेजों के साथ, बल्कि इसके अलावा भी यहाँ से निकले जो प्लेयर्स हैं, वो भारत को रिप्रेज़ेंट करते हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। यहीं से निकले थे मैरी कॉम जी, यहीं से दीपा कर्मकार भी निकले थे, जो भारत को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब सोच के देखिए, जब ये प्राइज़ लाते हैं, मेडल लाते हैं, तब तो हम लोग बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि हमारे भारत ने मेडल लाया। लेकिन जब ये पढ़ाई करने आते हैं या फिर अपना देश के अलग-अलग कोनों में जाकर के अपना पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम इनके साथ अलग-अलग तरह का नाम पुकार करके इनके साथ परायों जैसा सलूक करते हैं, और इनको इस लेवल तक ले आते हैं कि कई बार इन्हें अपना कॉन्फिडेंस गँवाना पड़ता है। इन्हें रिटर्न दोबारा अपना स्टेट जाना पड़ता है, और कई बार तो हम लोग इस हद तक आ गए हैं कि आज इनकी हत्या तक कर दिए हैं। अब सोच के देखिए साथियों, एंजल चकमा के जो पिता हैं, वो खुद एक बीएसएफ जवान हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा देश सेवा में गुज़ार दिया। यानी कि जब वो बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे होते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे होते हैं, तब तो उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि मैं सिर्फ़ अपने त्रिपुरा के स्टेट्स की सेवा करूँगा या फिर अपने घर के लोगों की सेवा करूँगा। उन्होंने तो देश के हर एक नागरिक को बराबर हिसाब से देखा, बराबर हिसाब से उन्होंने अपनी सेवा की। उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज उन्हीं के बेटे को मात्र थोड़ा-सा अलग नाम और अलग चेहरा होने के कारण अपने ही देश में जान गँवानी पड़ रही है। ये मात्र कुछ नशेड़ियों, गंजेड़ियों और बदमाश लोगों के कारण। 9 सितंबर को जब ये घटना हुई, तो एंजल चकमा को चोट लगने के बाद उसका जो भाई था माइकल, अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं और कंप्लेन रेज़ कराने की कोशिश करते हैं, एफआईआर रेज़ कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशासन का स्टेटमेंट इस तरह से रहा कि आप लोगों की शिकायत हम लोग कितना बार-बार सुनेंगे। अक्सर आप लोग आकर के इस तरह की शिकायत करते हैं। हम लोग कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं दर्ज कर सकते, आप लोग जाइए यहाँ से। और ये स्टेटमेंट
माइकल के जो मामा है, यानी एंजल चकमा के जो मामा है, वो खुद आकर के कह रहे हैं इंटरव्यू में, आप सुनिए, कि प्रशासन ने स्टार्टिंग में उनकी मदद नहीं की, लेकिन जब 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक का समय बीत गया और 26 सितंबर को आखिरकार एंजल चकमा ने अपना दम तोड़ दिया जिंदगी से लड़ते लड़ते, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस केस के ऊपर अपना ध्यान दिया। कितने शर्म की बात है साथियों, कि जहाँ पे हम अक्सर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश जो हो वो एक हो जाए, हम लोग अपने देश में उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, लेकिन जब देश के सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात होती है, तब हाँ, कुछ ऐसे घटिया सोच वाले लोगों की वजह से किसी को अपने घर का चिराग खोना पड़ता है, एक बाप को अपना बेटा खोना पड़ता है, एक भाई को अपना भाई खोना पड़ता है, एक माँ को अपना बच्चा खोना पड़ता है, और एक देश को एक बहुत ही उज्जवल भविष्य वाला नागरिक भी खोना पड़ता है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है साथियों, कि जिन 6 बदमाशों ने एंजल चकमा को मार के हत्या कर दी, अब उन 6 लोगों को पुलिस प्रशासन पकड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? अब सोच के देखिए, इससे पहले भी इस तरह के कई बार घटने हो चुके हैं। क्या रिज़ल्ट आया है सामने? उनके ऊपर एफआईआर होगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और उसके बाद उन्हें बेल मिल जाएगा और उनका हिम्मत फिर बढ़ेगा, और इनको देख कर के हमारे भारत से ही और कई लोग निकलेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फिर से इसी तरह के अलग-अलग नामों से पुकारेंगे, इनको छेड़ेंगे, बदमाशी करेंगे, और फिर दोबारा इस तरह की घटना होगी। और ऐसा ही होता आया है। बदलाव तो तब होगा जब इनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ी नॉर्थ ईस्ट वालों को इस तरह के नाम से पुकारने के बारे में भी डरे, और प्रशासन का, पुलिस का, कानून का इतना भय हो लोगों के जीवन के अंदर कि अगर हम लोग मारने का हिम्मत करें, तो इसका असर ना सिर्फ हमारे पर पड़ेगा, हमारे पूरे परिवार पे पड़ेगा, और इसको भुगतना पूरे परिवार को पड़ेगा। इस तरीके से कानून व्यवस्था आनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी खराब है भारत के अंदर, जिसके कारण बदमाशों को अक्सर ये गुंडाई करने का सरेआम छूट मिल जाता है, जिसके बाद किसी को अपना घर का चिराग खोना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मैं कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट की जो महिलाएँ उनको होता है। उनकी हिंदी जो है कहने का उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर कोई इंसान कम हिंदी बोलता है, तो वो कम हिंदुस्तानी है। इसका कतई कोई मतलब नहीं है। अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग भाषा प्रचलित है, और यही तो भारत को एक करके जोड़ के रखने में मदद करती है। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंडी भाषा बहुत सारे यहाँ के लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि झारखंड का कोई एक आदिवासी भारत के अलग स्टेट्स में गया, दिल्ली गया, उत्तराखंड गया, या फिर मुंबई गया, या फिर कहीं और गया, तो उसको भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। अगर हमें कोई कहे कि तुम लोग भारत के रहने वाले नहीं हो, अगर हम लोग बंगाली में बात करें, मान लीजिए हिंदी नहीं बोल पा रहा कोई बंगाली, तो क्या हमें खराब लगेगा? खराब लगेगा। ठीक उसी तरह से तो उन्हें भी लगता है जब हम उन्हें कहते हैं कि आप भारतीय नहीं हैं, और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। सोच के देखिए, एंजल चकमा का लास्ट स्टेटमेंट जो था वो यही था कि वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन। एकमात्र उसको ये प्रूव करते करते उसकी जान चली गई कि हम भारतीय ही हैं, हम भारत से अलग नहीं हैं। जब भारत के लोग जगह को एक साथ इकट्ठे करने के कारण कहते हैं कि सेवन सिस्टर्स हमारे हैं, तो भारत में रहने वाले जो सेवन सिस्टर्स के लोग हैं, वो भी तो भारत के हैं। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। साथियों, नया साल का दिन है। आज सभी लोग खुशियाँ मना रहे होंगे, लेकिन एक बार सोच के देखिए, एंजल चकमा के घर के में किस तरह का माहौल होगा? उसके माता-पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी? अगर हमारे घर का कोई एक भी सदस्य थोड़ा-सा बीमार हो जाता है, तो हमें कितनी परेशानी होती है, हमें कितना खराब लगता है। और एंजल चकमा ने तो अपनी जान गँवा दी। उसको मर्डर कर दिया गया, मार के हत्या कर दी गई। तो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसका भाई के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिन्होंने अपना घर का चिराग खो दिया। सोचने वाली बात है साथियों। कानून से एक ही
रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन 6 बदमाशों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे, इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि आने वाली जनरेशन दोबारा कभी भी किसी भी स्टेट के लोगों को इस तरीके से गलत-गलत नाम पुकार करने का बारे में सोचे भी नहीं और जान से मारने के बारे में ख़्याल तक ना ला सकें। मिलते हैं साथियों कल फिर दूसरे किसी वीडियो में। आज इतना ही। आप सभी को राधे-राधे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।